हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आपका टॉपिक विच इज मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1, जिसमें समझेंगे नेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब समझ लेना, नोट करने का टाइम दे दूंगी। इंट्रोडक्शन पार्ट है, वैसे आप पहले भी पढ़ चुके होते हो बच्चे, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो आज से पहले। अब हम इसको मैनेजमेंट में आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही आता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? अभी डेफिनेशंस और ऑथर्स के नेम नहीं बोलूंगी, लर्न करने के लिए एक दो क्लासेस में ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट है क्या बच्चे? अगर मैं एज अ लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, टू मैनेज, टू कोऑर्डिनेट, टू गाइड, ठीक है। यूजुअली मैनेजमेंट क्या है बच्चे? टू मैनेज, टू कोऑर्डिनेट, टू गाइड। तो किसी भी तरीके से आप बोलो सामने वाले से काम कराना। अब आप कैसे, या तो गाइड करके कराओ, कोऑर्डिनेट करते रहो, उनसे मैनेज करते रहो। अब आप कमांड करो, टू कमांड, ऑर्डर भी तो करते हैं ना। तो कुछ भी क्या है, मैनेजमेंट है। तो इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग या फिर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। भाई काम करवाना, मैनेज करना तो यही है ना कि सामने वाले से काम कराओ। अब आप कैसे करते हो? देखो बेटा, टीम 5 बंदों की भी हैंडल करनी पड़ सकती है, 50 की भी, 500 की भी और 5000 की भी। इट डिपेंड्स ना आपकी पोजीशन क्या है। अब आप कैसे सबको मैनेज करोगे? ऑब्वियसली जब आप इतने हायर लेवल पर होते हो तो आपको सब मैनेजर्स मिलेंगे और भी ग्रेड्स होंगे, बट आपको मैनेज तो सारा कुछ करना है और लोगों से ही सारा काम कमाना है। जब हम खुद काम नहीं करते हैं लेकिन और लोग हमारे लिए काम, आज अंबानी 5 दिन की छुट्टी में चला जाए, क्या उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, बिकॉज इट्स अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है बच्चे? जब एक इनकम मेरे होने या ना होने से डिस्टर्ब ना हो। और हर कोई रिचेस्ट होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए पैसिव इनकम ही अर्न करना चाहता है। आपकी प्रॉपर्टी है, 2 फ्लोर रेंट पे चढ़े हुए हैं, जॉब है, बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, इतना पता है ना कि ये 2 महीने का 2 फ्लोर्स का रेंट तो आना ही आना है, पैसिव। तो मैनेजमेंट क्या है बच्चे? एनीथिंग व्हिच इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक, तो गेटिंग थिंग्स या फिर बोलते हैं वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्क done through others, levels of management.
नोट हो गया बेटा? पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बेटा मैनेजमेंट के लेवल्स। बंद करना है। सबसे पहला आता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। Top level management, middle level management and low level management. Top level, middle level और low level में difference क्या बचे? Top level, low level को lower level, top level management क्या होता है बच्चे? Who takes all the strategic decisions. कंपनी के गोल्स, लॉन्ग टर्म डिसीजन सब कौन लेता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में कौन आएगा? ऑल मैनेजर्स। सीईओ, सीएफओ, सीएस, सीए, बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स सब टॉप लेवल। आप कौन हो? सीएस तीनों ही मतलब ऑल प्रोफेशनल। सीए, सीएमए, सीएस। मैं डरी गई क्या हो गया? हाँ शाम को कौन सी कंपनी में सीईओ है? सीए, सीएमए एंड सीएस ऑल आर इन प्रोफेशनल्स। एक्चुअली सीए, सीएस ना हमेशा माइंड में रहता है। जब भी बोलो ना फ्लो में सीए, सीएस, सीए, सीएस, तो उसमें वो सीएम में रह ही जाता है ना? एम थोड़ा बड़ा हो गया ना बीच में, है ना? अब तो बढ़ रही है जब से ट्रांसपेरेंसी आ रही है। चले आगे। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। अब आता है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? गोल्स को अचीव करना। अब वो गोल्स में हमारी ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, मोर एफिशिएंसी हो, सब किस में आ जाएगा बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल। सोशल,
चले सोशल पे, पहले आपको पर्सनल बता देते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में जितने भी इंडिविजुअल्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब वो इंडिविजुअल क्या है बेटा, मेजर तो आपके एम्प्लॉइज है, तो आपको उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, जिससे आप जितना हार्डवर्क करा रहे हो उनको पे आउट भी तो वैसे ही करोगे, मींस फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब बच्चे इक्वालिटी, हमें फेयर रेम्यूनरेशन चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, आप ये सब प्रोवाइड करोगे तभी तो पर्सनल एफिशिएंसी को गेन कर पाओगे। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, एक सोसाइटी में, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, यस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, इको फ्रेंडली हो सब कुछ, कोई भी किसी से लॉस ना हो, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट मत करो, पॉल्यूटेंट्स प्रोवाइड मत करो, और प्रेमिसेस जो है किसी ना किसी तरीके से, जैसे अभी कोविड आया तो बहुत सारी कंपनीज ने डोनेट किया, हेल्प करने की कोशिश करी, तो आपकी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी लाए। सोशल ऑब्जेक्टिव डजंट मीन्स कि आपको चैरिटी करनी है बेटा, चैरिटी नहीं, आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, वेलफेयर के लिए काम करो, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करो। इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनकी फैमिली को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। आपने शायद अभी न्यूज में भी देखा होगा, रतन टाटा गए थे जो कोविड वॉरियर्स थे, उनके घरों में गए थे, उनके एम्प्लॉइज के जो थे उनकी फैमिली को भी हेल्प प्रोवाइड करी है, पर्सनली मिले हैं उनसे, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है बच्चे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या होता है बच्चे, आर्ट में क्या है, यूजुअली आर्ट क्या है, पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड, comes with experience, comes with practice and experience
individual must be creative, अब मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या आएगा बच्चे? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, यही तो करते हैं साइंटिस्ट। ट्रायल एंड एरर, कुछ और एक्सपीरियंस करेंगे, नए नए वो करेंगे, उस तरीके से आएगा। नेक्स्ट, ठीक, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी एग्जाम्पल, H2+O H2O बनाएंगे ना, तो ये आपको नॉलेज होनी भी तो चाहिए। ऐसा ना पेंटिंग थोड़ी है, थोड़ा रेड कलर ज्यादा डालेंगे, ग्रीन ज्यादा डालेंगे तो सही हो जाएगा या नहीं होगा। यस, इवन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी फिक्स्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है? पार्शियल साइंस, पार्शियल आर्ट, क्योंकि इसमें दोनों के ही फीचर्स हैं। ठीक है बेटा, डन। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। चले नंबर 1, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड,
गरम प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड बताओ। सर्टिफाइड फोर्थ बोलो बोलो और क्या होता है प्रोफेशन में? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्टिफाइड स्किल। प्रोफेशन क्या होता है पहले बताओ। डॉक्टर, लॉयर, सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्पेशल सर्विसेज। They will not earn money. They will earn fees. सर्विस उनका बस प्रायोरिटी होता है, इसीलिए बोला जाता है बेटा सर्विस मोटिव। आपने सुना ही होगा ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या पूछते हो, कितनी फीस है। लॉयर के पास जाते तो यही पूछते ना कितनी फीस लगेगी। ऑडिट कराते तो ऑडिट फी लिखते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली हम मानते हैं कि इनका जो मोटिव है वो सर्विस है। जैसे डॉक्टर है, ऑपरेशन कितने का हो रहा है वो मैटर नहीं करता, उसका पहला मोटिव क्या है, बंदे की जान बचनी चाहिए। तो हम ये इसमें प्रोफेशन में ये पॉइंट ऐड करते हैं कि ये लोग जो काम करते हैं वो सर्विस मोटिव के लिए। ठीक है, तो पहला है क्या बच्चे, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको सीएमए करना है तो आईसीएमए के अलावा आप किसी और के पास नहीं जा सकते। सीए करना है तो आईसीआई के पास ही जाना पड़ेगा। लॉयर बनना है तो एलएलबी करनी है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की अपनी है गाइडलाइंस। ऑब्जेक्टिव पेपर लेना है नहीं लेना, 5 साल की होगी, 4 साल की होगी, 10 साल होगी, वो इनकी मर्जी। बाद में आपको इंटर्नशिप करनी है नहीं करनी है, सारे इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सर्टिफाइड स्किल, आप जब तक क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे और इनसे अपना सर्टिफिकेट नहीं ले लेंगे, आप प्रैक्टिस करने के लिए लायबल नहीं। फी चार्ज करते हैं बच्चे, और एक्चुअल में लास्ट में इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस। तो आपको लगता है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है? यस, मैनेजमेंट हैज सर्टेन फीचर, क्योंकि आज के टाइम में तो आपको भी पता है एमबीए भी सर्टिफाइड हो चुकी है। एमबीए एचआर में करना है, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है, अपनी अपनी स्किल्स है, उसके एक टाइम पीरियड होता है, कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। और मैनेजमेंट में जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्विस मोटिव भी होता है एम्प्लॉइज। हर बात में सिर्फ ये नहीं ना कि मनी हार्डशिप के बारे में ही बात करेंगे, और भी तरीके से ऑफिस में लोग आते हैं तो उनको वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलना जरूरी।
चलें आगे, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब मुझे आर्ट के दो फीचर्स बता दो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और सर्टिफाइड या पर्सनल स्किल? सर्टिफाइड उसमें प्रोफेशनल, साइंस में एप्लीकेशन। आओ जी बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। मैनेजमेंट एक ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है, क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन। यस, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ये ग्रीक वर्ड से आया बच्चे। यूजुअली हर किसी ने मैनेजमेंट को ऐसे ही डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। सेकंड, अगर कौन से नोट डाउन बोलो, फिर मैनेजमेंट एज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। हेमन ने बोला था कि यूजुअली ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चे जिसमें आप किसी भी तरीके से काम कराना चाहते हो, तो एक लाइफ गोइंग एलिमेंट है जो हर बिजनेस में हमेशा रहेगा। विदाउट मैनेजमेंट कहीं पर भी कोई काम पॉसिबल नहीं है। तीन ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। उसके बाद इंपॉर्टेंस, ग्रुप गोल्स अचीव करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्स का कॉस्ट कम हो जाएगी, एस्टैब्लिश करता है साउंड ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम बनाता है और एफिशिएंसी को राइज करता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो दो है बच्चे हमारे पास, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट। साइंस क्या है बच्चे? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड होते हैं। आपको पता है डिपेंड किसमें करता है बच्चे? एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे। तीन बात याद रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, डेवलपिंग साइंस है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। एक बार ये पैराग्राफ फर्स्ट वाला रीड कर लो, मैनेजमेंट एज एन साइंस। क्या हुआ? एक ही बात, मेन क्वेश्चंस करना है मैनेजमेंट में, तो ऐसा कोई नहीं, टॉपिक्स यही नहीं होता। लॉ में थोड़ा सा होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल में से लॉ के ना, तो वहां पर मॉड्यूल को रेफर करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैनेजमेंट में ना जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो कोई फर्क नहीं। और उसके बाद पढ़ो फटाफट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कॉन्क्रीट सिचुएशन होगा, कौन सी बच्चे? कॉन्क्रीट सिचुएशन,
कंक्रीट, यूजुअली कंक्रीट क्या होता है, जब घर बन रहा होता है ना तो बेस बन जाता है, तो जब कंक्रीट इस तरह की सिचुएशंस आती है तो बेस अच्छे से बन जाएगा, तो बाकी जो प्लानिंग है वो इजीली हो जाएगी। पढ़ो जी, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। ठीक है, ये बेसिक्स था बच्चे जो अब तक आपने पहले भी पढ़ा होगा यूजुअली, मेरे ख्याल से 12th क्लास में ना आप लोगों ने 12th। अब एक नया टॉपिक जो आता है बच्चे जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ये तो आपको जनरल नॉलेज में हेल्प करेगा। तो हमारे पास 6 अप्रोचेस है मैनेजमेंट की। पहली अप्रोच क्या कहती है, देखो आप लोग भी स्टडीज करते हो ना, आप लोग भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, लेकिन एवरीबॉडी हैज इट्स ऑन वे। किसी को लिख के पढ़ने की बड़ी आदत होती है, कोई ओरल में बिलीव करता है, कोई हैंड रिटन नोट्स में करता है, कोई पीडीएफ में, कोई कहता है मैम फोन में फाइल नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं होती है, बुक्स होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसी जब मैनेजर्स अपना काम करते हैं, अपना एक्ट करते हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी अप्रोचेस है। पहली अप्रोच आती है बच्चे एम्पिरिकल अप्रोच। वो लोग जो पुराने केसेस को स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं फ्यूचर के पुराने जनरल यूजुअली ये वाली मैनेजमेंट में लीगल, एडवोकेसी, कंसल्टेंट, गाइडेंस, इन चीजों में चलते हैं, जहां पर हम प्रीवियस केसेस को स्टडी करते हैं और आगे फ्यूचर में उनको यूज करेंगे। इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच क्या होती है, जहां पर यूजुअली फोकस किया जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशंस में। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशन है आपस में, भाई टीममेट आपस में एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, और सेकंड आप ही की कंपनी के आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे टर्म्स है, ट्रेड सप्लायर्स के साथ कैसे टर्म्स है, इंटरपर्सनल रिलेशंस। सेकंड थर्ड पॉइंट आता है बच्चे ग्रुप बिहेवियर अप्रोच। यहाँ पर हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हो अगर वो ग्रुप में हो रही है ना तो रिजल्ट्स ट्रेमेंडस। जहां पर हम ये बात मानते हैं, जैसे ना कुछ लोगों की सोच होती है ना न्यूक्लियर फैमिली में रहना बेटर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन नेचर, बोथ आर राइट इन देयर ऑन वे। अगर मैं आपको बोलूं इंडिविजुअलिज्म में मैं बिलीव करती हूँ और आप ग्रुपिज्म में बिहेव करते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। हो सकता है मेरी कोऑर्डिनेशन पावर अच्छी ना हो टीम के साथ काम करते, इसीलिए मैं डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगर कोई मेरे ऊपर डिपेंड करके काम करेगा तो आई एम नॉट एबल टू सपोर्ट हिम एज वेल, तो मैं किसी और की भी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकती हूँ ना। नेक्स्ट आता है बच्चे डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी अप्रोच क्या होता है, आपको अगर याद हो ना तो एक ट्री डायग्राम पढ़ते थे, ट्री अप्रोच पढ़ते थे, उसमें क्या होता है डिसीजन मेकिंग में बच्चे, जब ना हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक काम को करने के लिए,
तो कहते हैं ना, इसे आप टेक ना गुड डिसीजन, तो गुड डिसीजन इज हाफ डन। काम को शुरू करने से पहले अगर काम क्या करना है वो सही सिलेक्ट हो गया तो आधी प्रॉब्लम तो वही सॉर्ट हो गई ना। लेकिन अगर डिसीजन ही रॉन्ग है, अब जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लो, पहला काम तो डिसीजन फुलफिल करने का एफर्ट, फिर गलत डिसीजन को करेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे डिसीजन के लिए। नेक्स्ट मैथमेटिकल अप्रोच, ये आती है टेक्निकल अप्रोच। आज के टाइम में कुछ भी करने से पहले लोग कुछ लोग ना घर से बाहर निकलते हैं ना, कहीं जाना हो फुल प्लान करके चलते हैं। घर से ट्रेन में जा, यहाँ से कैब लेंगे, फिर कैब से रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां से वहां से यहाँ, ऐसे घूमना इतने दिन, ये बचेगा। जो लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में है, बहुत लोगों का नेचर होता है। आप जैसे अब आपका ना अभी सेंटर पड़ेगा और कुछ बच्चे पता कैसे करते हैं, सेंटर यहाँ पर है, घर से निकल जाओ देख लेंगे क्या होगा। लेकिन कुछ लोग इवन एक एक स्टेप का ध्यान लेके चलेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच उसको कहते हैं। जब आप बिजनेस में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी की हर एक एनालिसिस आपके पास पहले से। लोन लेंगे बैंक के लिए तो कहाँ से लेंगे, कितने % इंटरेस्ट पे लेंगे, इनफ्लोस कब कब आएंगे, लॉस प्रॉफिट के क्या चांसेस है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, मैथमेटिकल। मैं अगर आपको बोलूं ना बच्चे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन मैनेजमेंट, जब आप पूरे मैथमेटिकल हो जाते हो। बहुत सारे लोग डायरीज बनाते हैं, हर चीज नोट करते हैं, हर चीज का ट्रेंड आपको पता चलता है, मैथमेटिकल। ऑपरेशनल अप्रोच भैया सेंट्रल कोर है। एक्चुअल में जब हम ऑपरेशंस करें तो ऑपरेशंस तो टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक हर जगह हो रहा है ना, बट एक्चुअल में ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं इसको, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लो लेवल। लो लेवल एक्चुअली वर्क परफॉर्म तो लो लेवल की होता है। उन्होंने गोल्स बता दिए, मैनेजर्स ने फ्रेमवर्क बता दिया, काम करना किसको पड़ेगा। हमारे इंस्टीट्यूट की बात करो, टाइम प्लान वो करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ पढ़ना कैसे है, लेकिन पढ़ता कौन है भाई आप। एक्चुअल ऑपरेशंस तो लोअर लेवल पर ही होते हैं। अगर लोअर लेवल पर ऑपरेशंस हो रहे हैं तो साफ सीधी बात है, ह्यूमन बिहेवियर को जज करना सीखो। कहते हैं ना, एम्प्लॉइज और वर्कर्स खुश तो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेगी। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशंस तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टोटल 6 अप्रोचेस क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्न कर लेना। आपको पेपर में मैच द फॉलोइंग में आए या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी, नीचे आपको सिलेक्ट करना होगा ये एक्सप्लेनेशन किस अप्रोच। क्लियर है, कोई डाउट? चलो जी कंप्लीट करते हैं आज का सेशन यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका।